डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज एक अनजान लड़की के साथ जिसके अंदर सुपर पावर्स हैं उसके साथ स्पेस में है जो सभी मल्टी यूनिवर्स को एक दूसरी जगह से जोड़ता है। यहाँ पर कुछ डीमंस उस सुपर पावरफुल लड़की का पीछा करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ाई भी करते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उनमें से कुछ को मार देते हैं और वो उस स्पेस में रखी हुई बुक सेंची की तलाश में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पावरफुल डीमन मिलता है जो सीधा एक खंजर उनके पैर पे मार देता है, जिससे उनके पैर में काफ़ी बड़ा घाव आ जाता है। इसके बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को बचाने के लिए उस लड़की से उसकी पावर को खींचने लगते हैं। वो लड़की मरने लगती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे यही कहते हैं कि तुम्हारा सेक्रीफाइस मल्टी यूनिवर्स को बचा सकता है। और फिर वो उसके अंदर से शक्ति खींच ही रहे होते हैं, तभी वो राक्षस उनके सीने के अंदर एक खंजर भोंक देता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज परेशान हो जाते हैं और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ज़मीन में आ गिरते हैं। जहाँ पर जब वो डीमन उस लड़की से उसकी पावर को खींच रहा होता है तो लड़की अचानक अपनी पावर को ध्यान कर लेती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में भी कुछ पावर इस्तेमाल करवा देती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुल जाती है। ये सब एक सपने का हिस्सा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीना की शादी अटेंड करने गए हुए हैं, जो कि उनकी पुरानी लवर थी। वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि इतने दिन तक तुम कहाँ थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं इतने दिन तक करीब 5 सालों से थानोस के आक्रमण की वजह से धूल बन गया था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं क्रिस्टीना को, जो कि अपनी वेडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीना को उसके वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और साथ ही साथ अफसोस भी जाहिर करते हैं कि वो वैसे व्यक्ति नहीं बन पाया जैसा क्रिस्टीना चाहती थी। क्रिस्टीना उन्हें कहती है कि तुम अपने काम को बेहतर ढंग से करो और आगे बढ़ो, हमारा रिलेशन कभी ठीक नहीं रह पाया। जिसके बाद वहाँ पर सड़क में कुछ अजीब तरह की घटना होती है और सभी लोग सड़क की तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वेडिंग पार्टी को बीच में ही छोड़कर अपने पुराने अवतार में आ जाते हैं और वहाँ पर वो एक डीमन से लड़ाई करते हैं जो कि ऑक्टोपस होता है। ऑक्टोपस उसी लड़की जो कि सपने में डॉक्टर स्ट्रेंज की आई थी उसी का पीछा कर रहा था और वो उसे जान से मारने के लिए आ रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज ऑक्टोपस से काफ़ी लड़ाई करते रहते हैं और साथ ही साथ जब उनकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, और फिर वो अपने सपने को ध्यान करते हैं। जिसके बाद जब वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो ऑक्टोपस उन्हें मार करके बाहर गिरा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तभी वो लड़की का फिर से पीछा करने लगता है तो वहाँ पर वॉन्ग आ जाता है। वॉन्ग अपनी पावर से ऑक्टोपस से काफ़ी लड़ाई करता है, लेकिन ऑक्टोपस वॉन्ग को भी अपने कब्जे में ले लेता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कोट होता है वो ऑक्टोपस को हराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वो उस लड़की को अपने साथ उड़ाकर एक मंजिल में ले जाता है। लेकिन जो ऑक्टोपस होता है वो एक मोटरसाइकिल से उस जैकेट को भी गिरा देता है और वो मोटरसाइकिल के नीचे दब जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नींद से जाग जाते हैं और फिर वो ऑक्टोपस से लड़ाई करके उसे हरा देते हैं, उसकी आंख निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो डीमन पूरी तरह से मर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर ये ऑक्टोपस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। तो वो लड़की उन्हें रीज़न बताती है कि मेरे अंदर एक स्पेशल पावर है कि मैं किसी भी मल्टी यूनिवर्स में आसानी से मूव कर सकती हूँ, और यही पावर चाहिए थी उस डीमन को, इसलिए वो मुझे किडनैप करने आया था। मुझे ये सभी पावर तभी इस्तेमाल मैं कर पाती हूँ जब मैं काफ़ी डरी हुई होती हूँ। इसे सुन करके डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ, आप भी इस डीमन से लड़ते हुए मारे गए थे। और फिर वो दिखाती है डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं की लाश जो कि उनके सपने में मारा गया डॉक्टर स्ट्रेंज था। इसे देख करके वॉन्ग और डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी चकित रह जाते हैं और वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज से परामर्श लेकर के उस लड़की को अपने साथ कामरतास में रहने के लिए कहता है। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि कामरतास में रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वांग उसे मनाता है और वो कामरतास में रहने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वांग डॉक्टर स्ट्रेंज से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस प्रकार के दानवों का मुकाबला कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को ध्यान आता है वांडा का, जहाँ पर वांडा एक ड्रीम देख रही होती है कि वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश है। इसके बाद जब वांडा का ड्रीम खुलता है तो वांडा फिर से दुखी हो जाती है, क्योंकि इस समय उसके पास उसके बच्चे नहीं हैं। वांडा एक जगह पेड़ से फूल काट रही होती है, तभी उसके पास स्टीवन स्ट्रेंज आ जाता है और वो वांडा से मदद के लिए गुहार लगाता है।
कि मल्टी यूनिवर्स को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए तुम मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे अमेरिकाना नाम की एक लड़की को बचाना है जिसके पास सुपीरियर पावर्स हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम क्यों ना उस लड़की को मेरे पास लाओ, क्योंकि तुम्हारे कामरतास को सब कोई जानता है और मेरे यहाँ किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो लड़की कहाँ गई, और पूरी तरह से वो सेफ भी रहेगी। जिसके बाद वो अपना पूरा असली रूप दिखाती है और विच रूप में आकर के वो डार्क होल्ड की किताब खोलती है, जहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मांग करती है कि मुझे उस लड़की को अपने कब्जे में लेना है, क्योंकि उस लड़की के अंदर जो सुपीरियर पावर है उसकी मदद से मैं मल्टी यूनिवर्स में जा करके अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी और फिर से मैं उन्हें माँ का सुख दे पाऊंगी। इस चीज़ को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो कहते हैं वांडा से कि तुम अपने आर्टिफिशियल बच्चों को जिन्हें तुमने अपने जादू से बनाया था, उसके लिए तुम्हें एक व्यक्ति की जान लेने के लिए तुली हुई हो। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि नहीं, मैं अपने बच्चों के पास किसी भी तरह जाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं उस लड़की को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो वांडा उससे कहती है कि अगर तुम मेरे हवाले नहीं करोगे तो तुम तैयार हो जाओ एक विच का मुकाबला करने के लिए। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कमरतास के सभी लोगों से युद्ध की तैयारी करने को कहता है, क्योंकि विच कभी भी आक्रमण कर सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वांडा को, जो कि पूरी तरह से विच बनी हुई है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे वो कामरतास पर आक्रमण कर देती है और वहाँ पर सभी लोग उसका डट के मुकाबला करते हैं। लेकिन जब सभी सुरक्षा कवच तैयार कर रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़का उसके जाल में फंस जाता है और इसी की वजह से वो सुरक्षा कवच को कमज़ोर कर देता है, जिसे वांडा वहाँ पर एंट्री कर देती है और सभी कामरतास के लोगों को जान से मार देती है, जिसमें वांग और उसके साथ एक व्यक्ति और डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकाना ही बचते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुँचती है विच और वो उनसे कहती है कि मेरे पास अमेरिकाना को हवाले कर दो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने ही अंदाज में मिरर वर्ल्ड का दर्शन कराते हैं, जहाँ पर यह सभी काम नहीं करता है और विच उस जगह को एंटर कर जाती है जहाँ पर अमेरिकाना, वांग और डॉक्टर स्ट्रेंज थे। जहाँ पर वो उन सभी लोगों से लड़ाई करती है और उस लड़ाई को जीतती भी है, और साथ ही साथ वो डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी हराने की भी कोशिश करती है। जहाँ पर जब उस लड़की को डर लगता है तो उसके अंदर से एक अजीब तरह की ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा से डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकाना दोनों एक नए यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स ऑफ न्यूयॉर्क में पहुंच जाते हैं, जो न्यूयॉर्क का ही मल्टी यूनिवर्स होता है। यहाँ पर वो सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर रास्ते में एक मेमोरी लेन नाम की जगह होती है। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जब खड़ा होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की पुरानी यादों को वो मेमोरी लेन दिखाता है, जहाँ पर क्रिस्टीन जब उसे पहली बार अपने हाथ से एक घड़ी दे रही होती है। इस बात को देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, और वहीं पर जो अमेरिकाना रहती है वो भी खड़ी हो जाती है और उसकी मेमोरी पावर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अमेरिकाना के बचपन में उसकी माँ उसके पास आए रहती है। तभी वो एक छोटे से कीड़े को देख करके डर जाती है और उसके अंदर से जो सोर्सफुल पावर निकलती है वो उसके माँ बाप को मल्टी यूनिवर्स में लेके घसीट लेती है। इस चीज़ को देखते ही वो रोने लगती है और अपने आप को अपने माँ बाप के मरने का जिम्मेदार मानती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ऐसी बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकाना एक प्लान करते हैं कि क्यों ना हम लोग इस मल्टी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद लें, शायद वो हमारी मदद करे और फिर हम उस विच को हरा सकें। जिसके बाद वो सभी जब डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ाई करते हुए मारा गया और वो उसकी मूर्ति के अंदर लिखा हुआ होता है। जिसके बाद वहां पर एक आदमी भी डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलता है जो कि इल्यूमिनाटी का सदस्य है, और वो एक विच के द्वारा किए गए सभी कार्य और साथ ही साथ डार्क होल्ड के सीक्रेट्स उसे बताता है कि डार्क होल्ड से किस प्रकार से कोई भी विच एक मेमोरी वॉकिंग कर सकती है, और साथ ही साथ वो मल्टी यूनिवर्स में रह रहे किसी भी अपने ही रूप के व्यक्ति के अंदर अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके अपने काम को पूरा कर सकती है। जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ ऐसा कर देता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकाना वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विच है वो मल्टी यूनिवर्स के वांडा के पास अपनी शक्तियों को भेजती है
और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने मिशन को पूरा करे, लेकिन उसके बच्चे उसे बुला लेते हैं तो बीच में ही मिशन टूट जाता है। और यहाँ पर जो वांग रहता है उसके पास एक व्यक्ति आता है जो कहता है कि मैं इसकी मेमोरी पे अगर खंजर मारूंगा तो शायद ये अपने ध्यान से बाहर आ जाए। जहाँ पर वो ऐसा ही करता है और वो उस खंजर को मारने की वजह से मूर्ति तो बन जाता है, लेकिन वांडा जिस प्रकार अपने विश की पावर का इस्तेमाल कर रही थी उसकी पावर बीच में ही टूट जाती है और जिससे वो नाराज हो जाती है। जिसके बाद वो कामरतास के जो बाकी बचे हुए लोगों थे उनको भी जान से मारने की धमकी देकर वांग से पूछ लेती है कि आखिर मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। वांग उसे कहता है कि तुम्हें वांडा कोर के पास जाना होगा जहाँ पे डार्क होल्ड की पावर से तुम अपने सारे काम को अंजाम दे सकती हो। इसके बाद वांडा ऐसा ही करती है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को जो कि एक एक्वेरियम के अंदर बंद हैं। वहाँ पर हम देखें कि क्रिस्टीन भी है जो कि मल्टी यूनिवर्स की है और वो अब एक साइंटिस्ट है। जहाँ पर वो क्रिस्टीन से पूछते हैं कि तुम्हारा और मेरे बीच का संबंध इस यूनिवर्स में क्या है, तो क्रिस्टीन बोलती है कि मैं यहाँ एक साइंटिस्ट हूँ और तुम दूसरे मल्टी यूनिवर्स से आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार की डिसीज़ हो सकती है, इसीलिए तुम्हें इस एक्वेरियम के अंदर रखा गया है। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि क्या हमारा संबंध जो पिछले यूनिवर्स में था मल्टी यूनिवर्स में भी उसी तरह है, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें कोई नहीं जानती और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं वोंग को जिसके साथ वो विच आती है और उस विच के आगे सभी लोग अब जो डार्क होल्ड के डीमंस होते हैं वो सभी घुटने टेक देते हैं क्योंकि वो उसे अपनी रानी समझते हैं। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसे आज़ाद कर दिया जाता है स्टीफन स्ट्रेंज को और उसे इल्यूमिनाटी के पास ले आया जाता है जहाँ पर उससे बातचीत की जाती है। और हम देखते हैं कि उस बातचीत के अंदर कैप्टन अमेरिका जो कि कैप्टन कार्टर थी और साथ ही साथ उनके स्टार लॉर्ड और कैप्टन मार्वल भी मौजूद रहते हैं। वहाँ पर एक पुराने बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम चार्ली है वो भी मौजूद रहता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बातचीत करता है कि यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज जो था उसने सेंची बुक का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए हमने उसे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज घोषित कर उसे किस प्रकार मृत्युदंड दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं विच को जो कि नाराज हो जाती है वोंग से और फिर वो वोंग के ऊपर अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उसे वहाँ से ढकेल देती है जिससे वोंग नीचे गिरता है लेकिन वो मरता नहीं है। अब इधर हम देखते हैं कि जो विच है वो फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो मल्टी यूनिवर्स के वांडा के अंदर जा सके और फिर मेमोरी वॉकिंग करके अपने मिशन को पूरा कर सके। जिसके बाद वो मल्टी यूनिवर्स के वांडा के पास जाती है और फिर उसके बाद वो उसको अपने वश में ले लेती है कि वो हमारे पूरे मिशन को करेगी। इधर हम देखते हैं कि जब ये सब हो रहा था तभी स्टीफन स्ट्रेंज के सामने बैठे हुए इल्यूमिनाटी को पता चलता है कि अब हमारे घर के अंदर जो विच है वो आ चुकी है और वो सब लोगों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे के सीधे अमेरिकाना के पास पहुंचना चाहती है, जहां पर उसे रोकने के लिए बड़े से बड़े लोग आते हैं और स्टार लॉर्ड और उसी के साथ जो ब्लैक पैंथर होता है उसको तो विच तुरंत ही जान से मार देती है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका कैप्टन कार्टर उससे लड़ने के लिए जब आगे बढ़ती है तो वांडा के अंदर जो विच रहती है वो बहुत पावरफुल रहती है और वो उसी की शील्ड से उसके पेट पे मार देती है जिससे वहाँ पे तुरंत ही कैप्टन अमेरिका कैप्टन कार्टर का डेथ हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि ये सब चीज़ों के बीच में स्टीफन स्ट्रेंज जो इल्यूमिनाटी के मुख्य व्यक्ति के साथ लड़ता है ताकि वो अपने आप को छुड़ा सके और वो सेंची बुक के पास पहुँच करके इस सभी विध्वंस को रोक सके, इसलिए वो लड़ाई करता है और उस लड़ाई में जीत जाता है। और यहाँ पर जो कैप्टन मार्वल होती है वो जब विच से लड़ती है तो कैप्टन मार्वल भी हार जाती है और उसके ऊपर जो वांडा रहती है वो एक मूर्ति पटक देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जब वांडा अमेरिकाना को लेने जब अंदर पहुंचती है तो अमेरिकाना उसे वापस भागने के लिए वहां पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस एक्वेरियम को तोड़ देती है और जैसे वांडा अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर वही चार्ली नाम का बुढ़ा उसके माइंड से खेलने के लिए आ जाता है। जहाँ पर वो जब उसके माइंड के अंदर जाता है तो वो विच उसके माइंड को खुद ही कंट्रोल करके उसका गला मुरेड़ देती है सपने में ही और जिससे वो मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिस्टीना रहती है
वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे सेंची बुक की मदद मांगता है, लेकिन क्रिस्टीना कहती है कि इस मल्टी यूनिवर्स में काफ़ी स्टीफन स्ट्रेंज आए और उन्होंने इस बुक का इस्तेमाल करके सारे इविल काम किए हैं, तो मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ। तो अमेरिका ना उसे बताती है कि आपको इन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह उस तरह के डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है जैसे लोगों से आप मिली हैं। और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पर उसका पीछा करते हुए वांडा भी पहुँच जाती है, तो वांडा को स्टीफन स्ट्रेंज एक ढेर सारे पानी के बौछारों से भिगो देता है, जिससे वहाँ पर वो वांडा रुक जाती है। और फिर उसके बाद वो एक जगह पहुँचते हैं और स्टीफन स्ट्रेंज उस दरवाज़ा के खोल करके स्पेस में पहुँच जाता है जो सभी मल्टी यूनिवर्स को आपस में जोड़ती थी। उस स्पेस में वही बुक सेंची की रखी होती है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर निकालता है, लेकिन तभी वहां पर विश पहुंच जाती है और वो अमेरिकानों को कंट्रोल करते हुए उस बुक को जला देती है। जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके साथ क्रिस्टीना को मार कर अलग यूनिवर्स में भेज देती है और वहां से वो अमेरिकानों को अपने साथ उठा लेती है, जहां पर अमेरिकानों को वो पटक देती है अपने ही रूप वाली जो मेन विच थी उसके सामने। और इधर वांडा के अंदर से वो अपने मेमोरी पावर को बाहर निकाल लेती है, जिससे जो मदर वांडा थी वो वापस अपने घर चली जाती है। जो विच रहती है वो अमेरिकाना की सारी पावर को खींचने लगती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीना को, जो कि अब एक अलग यूनिवर्स में है और अपने ही एक नए रूप डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स में ढूंढने के लिए वो जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो नए स्ट्रेंज से मिलता है और वो स्ट्रेंज इविल रहता है, क्योंकि वो खुद ही डार्क होल्ड की बुक का इस्तेमाल कर रहा होता है। और वो बताता है कि तुम मेरे हवाले क्रिस्टीना को कर दो, क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्स के सभी लोगों को खोया है और मैं क्रिस्टीना को खोना नहीं चाहता। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि बहुत से स्टीफन स्ट्रेंज मेरे सामने आए, लेकिन मैंने उनके साथ एक ही काम किया कि मैंने उन्हें अपनी इस बड़ी सी बिल्डिंग से धक्का दे दिया, जिससे वो सभी लोग मारे गए। जहाँ पर जो इविल स्ट्रेंज है और उसी के साथ गुड स्ट्रेंज के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ पर इविल स्ट्रेंज को गुड स्ट्रेंज बाहर फेंक देता है, जिससे उसके जो चीज़ें रहती हैं वो लग जाती हैं और वो वहाँ मर जाता है। लेकिन जब उसके पास क्रिस्टीना जाती है तो उसकी थर्ड आई खुल जाती है, जिसे देखकर क्रिस्टीना काफ़ी डर जाती है। और इधर हम देखते हैं वोंग को, जिसको अब होश आ चुका है और उसे याद होता है कि शायद अमेरिकाना पकड़ी गई है और विच उसके अंदर की सारी पावर को निकाल रही है। जिसके बाद हम इधर देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो कि अब डार्क होल्ड की बुक पा चुका है और वो कहता है कि मैं डार्क होल्ड की बुक का इस्तेमाल करके अपने अंदर के इविल को जगाऊंगा और साथ ही साथ वांडा का मुकाबला कर अमेरिकाना को छुड़ाऊंगा। लेकिन इसके लिए क्रिस्टीना तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो क्रिस्टीना से कहता है कि जब मेरी बॉडी अपना काबू खोने लगे या मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचने लगे तो मुझे जगाने की पूरी कोशिश करना। जहां पर वो मल्टी यूनिवर्स में जो डेड स्ट्रेंज था उसे जगाता है अपने मेमोरी वॉकिंग से, और फिर मेमोरी वॉकिंग करता हुआ वो पहुंचने लगता है वांडा के पास, जहां पर उसके डीमन से शुरुआत में उससे लड़ाई करते हैं। जिसके बाद जब क्या क्रिस्टीना उसे समझाती है कि तुम इन डीमंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो उन सभी डीमंस को कंट्रोल कर लेता है और फिर उन डीमंस को अपने साथ लेकर के वो वांडा के पास पहुंचता है, जहां पर वांडा उसको ऐसा देखते हुए काफ़ी शौक में है और वो उससे लड़ाई करने लगती है। लेकिन वो अपने डीमंस को वांडा की तरफ भेज देता है, जहाँ पर वांडा को सारे डीमंस घेर लेते हैं और उन डीमंस के सुरक्षा घेरे को वोंग रहता है उनको घेर लेता है। लेकिन वो उनकी शक्तियों को पूरी तरह से कम बर्बाद नहीं कर सकता था, जिस पर वोंग कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज तुम इस लड़की अमेरिकाना से उसकी पावर्स ले लो, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता, ये विच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर वो ऐसा करने से मना कर देता है और वो अमेरिकाना को समझाता है कि तुम्हारे अंदर एक स्पेशल पावर है, तुमको अपनी इस पावर का इस्तेमाल करना होगा, ये तुम्हारे हाथ में ही कंट्रोल है। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम सबकी जान बचा लोगी, क्योंकि अगर ये पावर मैं तुमसे खींच लूँगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी, और अगर ये पावर वांडा के हाथ में लग गई तो ये मल्टी यूनिवर्स को पूरी तरह से तबाह कर देगी। जहाँ पर उसकी पावर वोंग की ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती है और वांडा उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ करके फिर से बाहर आ जाती है और फिर वो लड़ने लगती है सीधा स्ट्रेंज से, जहाँ पर स्ट्रेंज पे अपना वो जादू चला देती है और स्ट्रेंज जमीन में गिर के तड़पने लगता है। जिसके बाद वो लड़ाई करती है अमेरिकाना से और अमेरिकानों को अब अपने पावर का थोड़ा बहुत एहसास होता है और वो दो चार पंच बहुत अच्छे तरीके से वांडा को मारती है, लेकिन कोई खास यूज़ नहीं होता है। जहाँ पर वांडा काफ़ी पावरफुल नज़र आती है और इस बात को अमेरिकाना जानती है
तो वो मल्टी यूनिवर्स के मदर वांडा के पास विच को भेज देती है। जहाँ पर जब विच अब मल्टी यूनिवर्स के अपने बच्चों से मिलती है तो वहाँ उनको देख करके वो उनकी माँ को वो अपने पावरफुल जादू से बाहर फेंक देती है, जिसे देखकर वो अपनी माँ को बचाने के लिए उसके ऊपर छोटे मोटे जो वहाँ पे हथियार थे वो फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से दूर चली जा, तूने मेरे माँ को मारा है। इसे सुन करके जो विच रहती है उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो यही सब काम अपने बच्चों को पाने के लिए कर रही थी और उसके बच्चे उसके ही खिलाफ थे, जिसको देख करके वो रोने लगती है। तो वहाँ पर जो मदर वांडा रहती है वो उसे समझाती है और कहती है कि तुम अपने यूनिवर्स में ठीक हो और मैं अपने यूनिवर्स में ठीक हूँ, तुम कभी मत रो ये सब चीज़ें सोच करके कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जादू का एक प्रतीक है जो कि असली नहीं है। जिसे सुन करके जो विच रहती है उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो डार्क होल्ड की किताब को पूरी तरह से बंद करके नष्ट करने की कोशिश करती है। जहाँ पर वो स्टीफन स्ट्रेंज के जो मेमोरी वॉकिंग वाले डेड स्ट्रेंज से कहती है कि मैं अब डार्क होल्ड को पूरी तरह से बंद करने जा रही हूँ, और फिर वो अपने सारी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है। जहाँ पर ये जो अमेरिकाना होती है वो अपने यूनिवर्स में पहुंच जाती है और इधर हम देखते हैं क्रिस्टीना और उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और शायद ऐसा हो सकता कि मैं तुम्हें अपने यूनिवर्स में ले जा सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। जिस पर क्रिस्टीना उसे कहती है कि तुम्हारे यूनिवर्स में जाना कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी, पर मुझे यहाँ भी कोई इम्पोर्टेंट काम है और मैं इसे छोड़ करके नहीं जा सकती। जिसके बाद वो अपने यूनिवर्स में ही रह जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने असली यूनिवर्स पर वापस लौट आता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब उस लड़की अमेरिकाना को उसकी पावर्स का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो वोंग होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुमने डार्क होल्ड की किताब का इस्तेमाल किया था, इसका कोई दुष्प्रभाव तुम्हारे अंदर तो नहीं आया? तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि नहीं, मुझे अभी तक तो इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। जहाँ पर वोंग कहता है कि संभल कर रहना, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स में जाने लगता है तो उसे बीच में अमेरिकाना रोकती है और अमेरिकाना उसे थैंक यू कहती है और साथ ही साथ कहती है कि मुझे खुशी हुई कि मैं आपके यूनिवर्स में आकर गिरी क्योंकि आपने मेरी रक्षा की। जिसे सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके अप्रिसिएशन से खुश होता है और फिर वो अपने अलग यूनिवर्स में चला जाता है। जहाँ पर डेली की तरह वो जब बाहर घूमने जा रहा होता है तभी अचानक उसे क्या होता है और वो सभी शोर को सुन करके चिल्लाने लगता है, जहाँ पर उसकी आंख से थर्ड आई निकलने लगती है और हमें यही पता चलता है कि डार्क होल्ड का जो दुष्प्रभाव था वो डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि गुड डॉक्टर स्ट्रेंज था, उसके अंदर आ चुका है। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी मूवी ख़त्म होती है। तो आपको कैसा लगा मूवी का एक्सप्लेनेशन? इसी तरह और भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।